हेलो बच्चों, कैसे हैं? अच्छे हैं। तो आज हम लोग हमारा परिवेश में कक्षा 4 का जो पहला पाठ है, हमारा परिवार हमारी पहचान। पाठ का क्या नाम है? हमारा परिवार हमारी पहचान। तो इसमें दो शब्द आए हैं, एक शब्द है परिवार और एक शब्द है पहचान। तो क्या सच में हमारी जो पहचान होती है वो परिवार से होती है कि नहीं? अच्छा, जैसे आप लोगों को, जैसे मैं कह दूं कृष्ण कुमार कौन है, कृष्ण कुमार की पहचान बताइए, कृष्ण कुमार कौन है? तो कहेंगे ना कि कृष्ण कुमार इनके लड़के हैं, कृष्ण कुमार के पापा यानी इनके लड़के हैं, या दादा का नाम लेंगे कि कृष्ण कुमार इनके घर के हैं, है ना? जैसे कृष्ण कुमार के पापा का क्या नाम है बताइए? दिसंबर। कृष्ण कुमार के पापा का नाम दिसंबर है। तो अगर हम लोग कृष्ण कुमार कह देंगे तो कोई जानेगा? कोई पहचान नहीं ना पाएंगे। लेकिन अगर कहेंगे कि दिसंबर के लड़के कृष्ण कुमार, तो लोग जान जाएंगे कि नहीं? जान जाएंगे ना। कृष्ण कुमार नाम के कई लोग हो सकते हैं, लेकिन कृष्ण कुमार जब बताया जाएगा कि दिसंबर के लड़के कृष्ण कुमार, तो पहचान जाएंगे लोग कि किसकी बात हो रही है। कृष्ण कुमार, दिसंबर के जिस लड़के का नाम कृष्ण कुमार है उसकी बात हो रही है। ठीक है? तो कहीं ना कहीं मेरी पहचान जो है, हमारी पहचान जो होती है वो कैसे होती है? परिवार से। अगर हम परिवार से अलग हो जाएंगे तो हमारी पहचान क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएंगी। अगर हम न बताएं कि हम किन के लड़के हैं, अपने मम्मी का नाम न बताएं, अपने पापा का नाम न बताएं, अपने दादा का नाम न बताएं, अपने चाचा का नाम न बताएं, किसी का भी नाम न ले, तो कैसे जानेंगे कि ये व्यक्ति, कृष्ण कुमार नाम का व्यक्ति, जिसके 2 कान, 2 आंख, 1 नाक, 1 मुंह, ये व्यक्ति कहाँ का है? मंगल ग्रह से आया है कि दूसरे ग्रह से आए हैं? ये गोला का है कि वो गोला का है? गोला माने समझ रहे हैं ना? का पृथ्वी। अपना गोला का है पृथ्वी, और दूसरा का गोला का है दूसरा ग्रह। 9 ठो ग्रह है, और ऐसे और भी ग्रह हैं। तो मंगल ग्रह को हम क्या कहेंगे? दूसरा गोला। बुध ग्रह को क्या कहेंगे? दूसरा गोला। अपने पृथ्वी को क्या कहेंगे? अपना गोला है। तो कैसे पता चलेगा कि कृष्ण कुमार किस गोले के आए हैं, किस गोले से आए हैं, कौन है? तो मिला जुला कर ये है कि हमारी जो पहचान है वो परिवार की बदौलत है। परिवार से ही हमारी पहचान है। तो परिवार होता क्या है? परिवार एक्चुअल में अगर पूछा जाए कि परिवार क्या होता है, तो जहाँ हम लोग रहते हैं, जहाँ हम लोग रहते हैं वही परिवार है। जहाँ हम लोग रहते हैं, रहने का मतलब सबसे ज़्यादा समय जहाँ बिताते हैं, जिनसे हमारी पहचान होती है, वही हमारा परिवार कहलाता है। अभी आप लोग ये जानिए कि परिवार का मतलब है कि जिनके साथ हम लोग रहते हैं। अब कुछ लोग सोचेंगे, गुरुजी हम लोग स्कूलों में तो रहते हैं, हम तब विवेक के साथ रहते हैं, तो क्या विवेक हमारा परिवार हो गए? एक तरह से परिवार है। परिवार का मतलब ये दूसरे तरह के परिवार हैं, लेकिन जिस परिवार की हम लोग बात कर रहे हैं उस परिवार में ऐसे लोग होंगे जिनसे खून का रिश्ता होता है। किसका रिश्ता होता है? खून का। खून का मतलब मम्मी पापा, चाचा चाची, दादा दादी, ये सब जो हमारे जो है पूर्वज हैं, पुश्तैनी हैं, उनकी बात हो रही है। तो जिनके साथ हम लोग रहते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? परिवार। याद रहेगा? अगर आपसे पूछा जाएगा कि परिवार क्या होता है बताइए, तो आप बता देंगे क्या होता है परिवार? बताइए। जिनके साथ हम लोग रहते हैं वो क्या होता है? परिवार होता है। ठीक है? परिवार में कौन कौन लोग हो सकते हैं? दादा दादी, चाचा चाची,
भैया, बहन, ये सभी लोग परिवार। परिवार जितने लोग हो, किसी के पास कम लोग होंगे, किसी के पास ज्यादा लोग होंगे। तो अब परिवार याद रहेगा। परिवार क्या होता है समझ जाएंगे। परिवार क्या होता है? जिनके साथ हम लोग रहते हैं। जैसे स्कूल तो पढ़ने के लिए आए हैं, लेकिन हम लोग रहते कहाँ हैं? अपने घर के लोगों के साथ रहते हैं ना। कहीं मुंबई कलकत्ता चले गए तो वहाँ कमाने के लिए गए हैं, पैसा कमाने के लिए गए हैं, लेकिन हम लोग रहते किसके साथ हैं? अपने मम्मी पापा के साथ, अपने दादा दादी के साथ। ठीक है। तो परिवार ऐसा वह इकाई है, यानी परिवार वह है जिनके साथ हम लोग रहते हैं। ठीक है। इनकी संख्या कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। सबके परिवार कुछ लोगों के एक दूसरे के परिवार में की संख्या समान भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, अधिक भी हो सकती है। हो सकता है ना, किसी के परिवार में, इनके भी परिवार में 5 लोग, उनके भी परिवार में 5 लोग, किसी में 6, किसी में 4, किसी में 10, किसी में 18 थे ना। किसके परिवार में 18 थे? किसके? अच्छा, प्रीतम के। कितने हैं लोग हैं? 18 लोग। तो अब विवेक, आपके परिवार में कितने लोग हैं? 15। अरे बाप रे बाप। प्रीतम के परिवार में 18। अक्षय के परिवार में 5। तो देखिए अलग अलग हो गए ना। हो सकता है किसी और के परिवार में 5 लोग हों, तो मैच भी कर सकता है, मिल भी सकता है। किसी में एक में, अच्छे में 5। हाँ बताइए। अच्छे परिवार में 24 लोग। 24 लोग हैं। चलिए, तो 24, 15, 18 अलग अलग है ना। तो परिवार में सदस्यों की संख्या कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है। तो पहले आप लोग ये अपनी किताब का चित्र देखिए, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। ठीक है। इसमें देखिए 2 परिवार दिखाए गए हैं। कितने परिवार हैं? 2 परिवार। देखिए पहला परिवार है चित्र में, इसमें दादा दादी हैं दादा दादी, ये पापा मम्मी हैं, और ये चाचा चाची हैं, और ये भैया बहन है ना। इसमें ये मुस्लिम परिवार है मुस्लिम परिवार है। केवल अम्मी और अब्बू हैं, और 2 बहनें हैं। 2 बहनें हैं ना। एक बहन बड़ी है और एक बहन छोटी है। ठीक है। तो 2 परिवार है। एक परिवार है हिंदू और एक परिवार है मुसलमान। एक परिवार में ज्यादा लोग हैं और एक परिवार में कम लोग हैं। ठीक है। तो आप लोग देखें चित्र में कितने परिवारों का जिक्र है? कितने परिवारों का जिक्र है? 2 परिवार। एक परिवार में ज्यादा लोग हैं और एक परिवार में कम लोग हैं। तो जिस परिवार में ज्यादा लोग हैं वो परिवार है अंकिता का। किसका परिवार है? अंकिता। किसका? अंकिता। और जिस परिवार में कम लोग हैं उस परिवार में सायरा और निगार। तो 2 परिवार हैं, पहला और दूसरा परिवार। ये दूसरा परिवार है और ये पहला परिवार है। ठीक है। तो हमने चित्र में क्या देखा कि एक परिवार है जो बड़ा है ना, और एक परिवार है छोटा है। तो ये आपको इसलिए बताने को कहा गया है कि संयुक्त परिवार और एकाकी परिवार। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि जिसमें परिवार में ज्यादा सदस्य होते हैं, ज्यादा लोग होते हैं, उसे संयुक्त कहते हैं। जिसमें कम लोग होते हैं उसे एकाकी कहते हैं। उसको छोड़िए फिलहाल। इतना तो समझ में आ रहा है ना कि ये एक अंकिता का परिवार है, एक सायरा और निगार का परिवार है। ये चीज तो समझ में आ रहा है ना। अब देखिए अंकिता के गांव का क्या नाम है? जहां रहती है अंकिता उस गांव का नाम है मझवारा गांव। कौन सा नाम है? मझवारा गांव। तो आपसे पूछा जाएगा कि अंकिता किस गांव में रहती है, तो क्या कहेंगे? मझवारा गांव। ठीक है, याद रहेगा। अंकिता किस गांव में रहती है? मझवारा गांव में। किस गांव में रहती है? मझवारा गांव में।
उसके परिवार में कौन कौन लोग हैं? देखिए इतने लोग हैं, ये भी है, सुधा भी है, या दादा दादी, बोलिए दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची, चचेरा भाई अंशु, चचेरी बहन सुधा। यानी समझे, चचेरा भाई मतलब चाचा का लड़का, चचेरी बहन माने चाचा की लड़की। ठीक है, तो अंकिता के परिवार में टोटल कितने लोग हैं? अंकिता एक हो गई, दादा दादी 3, माता पिता 3 2 5, चाचा चाची 5 2 7, चचेरा भाई 8 और चचेरी बहन 9। 1 2 3 4 5 6 7 8, एक है अंकिता खुद। टोटल कितने लोग हैं? कितने लोग हैं? 9 लोग हैं कि नहीं? चित्र में देख लीजिए, चित्र में देख लीजिए, 9 लोग हैं ना। देखिए कितने लोग हैं? 4 लोग उधर, 4 3 7, 4 लोग इधर, 4 3 7 2 9 लोग। और उसमें कितने लोग हैं? 2 लोग, अरे 4 लोग। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए तो हम लोग क्या सीखे कि अंकिता किस गांव में रहती है? पता चल गया हमें किस गांव में रहती है। कौन सा गांव? मझवारा। कोई मछुआरा मत कर देना, मछुआरा माने मछली पकड़ने वाले, मछुआरा नहीं, मझवारा। कौन सा गांव? मझवारा। उसके परिवार में कुल कितने लोग हैं? 9 लोग। कौन कौन लोग हैं? बोलिए। दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची, चचेरा भाई अंशु, चचेरी बहन सुधा। आपसे ये भी पूछ सकता है कि अंकिता के परिवार में कितने लोग बड़े हैं, बच्चों को छोड़कर? 6 लोग हैं ना, दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची। अंकिता के परिवार में कितने बच्चे हैं? कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे, अंकिता, अंशु और सुधा। अंकिता के चचेरे भाई का क्या नाम है? चचेरे भाई क्या नाम है? अंशु। अंकिता के चचेरी बहन का क्या नाम है? सुधा। तो इतनी चीजें समझ में आ गई। अंकिता के परिवार में कितने लोग हैं? दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची। चचेरे भाई का क्या नाम है? अंशु। चचेरी बहन का क्या नाम है? सुधा। ठीक, कितने लोग हैं? 9 लोग। अब देखिए अंकिता के परिवार में सब लोग कैसे काम करते हैं। एक जब परिवार बड़ा होता है तो उसमें लोग कैसे काम करते हैं, ये सारी चीज़ें दिखाई गई। जैसे अंकिता के परिवार में सब लोग मिलकर काम करते हैं, सब लोग मिलकर काम करते हैं। चाची जो है वो सुबह सुबह पढ़ाती है। पापा क्या करते हैं? खेती करते हैं। पापा क्या करते हैं? खेती करते हैं। पापा रसोई में हाथ भी बटाते हैं। आप लोगों के भी पापा घर में कुछ का हाथ बटाते हैं? मम्मी बताते हैं ना? सही बात है। मम्मी बेचारी अकेली परेशान हो जाती होंगी, कभी मम्मी बीमार पड़ जाती होंगी, तो क्या होता? पापा हाथ बटाएंगे तब है ना। आप लोग भी हाथ बटाते हैं। जो बड़े बड़ी लड़कियां हैं, कुछ काम लड़के कर देते हैं, कुछ काम लड़कियां कर देती हैं और कुछ काम पापा कर देते हैं। ठीक है, तो पापा उसके खेती भी करते थे और किचन में हाथ भी बटाते थे कि लियावा सब्जियां हमें ही काट देते, करते हैं ना। लियावा लहसुन छिल देते, लियावा प्याज छिल देते, करते हैं ना, घर पे करते हैं ना। सारा काम मम्मी के ऊपर छोड़ देते होंगे तो मम्मी बेचारी क्या करेगी? मम्मी सुबह से लेके काम करती है ना। तो उसके पापा क्या करते थे? अंकिता के पापा क्या करते थे? खेती करते थे, परिवार में हाथ बटाते थे, खाना बनाने में हाथ बटाते थे। चाची क्या करती थी? सुबह सुबह बच्चों को पढ़ाती थी। ठीक है,
एक बार फिर से रिवाइज कर लें, दोहरा लें थोड़ा सा कि अंकिता जो है किस गांव में रहती थी? मझवारा गांव में। उसके यहाँ दादा, उसके परिवार में दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची, चचेरी भाई का क्या नाम था? अंशु। चचेरी बहन का क्या नाम था? सुधा। सब लोग मिलकर काम करते थे। जो अंकिता के परिवार में सभी लोग मिलकर क्या करते थे? काम करते थे। चाची क्या करती थी? रोज सुबह पढ़ाती थी बच्चों को। चाची क्या करती थी? रोज सुबह बच्चों को पढ़ाती थी। पापा खेती करते थे और रसोई में हाथ बटाते थे। तो आपके लोग क्या भी पापा रसोई में हाथ बटाते हैं? कुछ न कुछ काम करते हैं, जैसे करते हैं ना? तो वैसे ही अंकिता के भी पापा कुछ न कुछ किचन में हाथ बटाते थे। ठीक है, तो इतनी चीज क्लियर है। इससे कितने प्रश्न है? किस गांव में रहती है, उसके परिवार में कौन कौन रहते हैं, उसके परिवार में कितने लोग हैं, चचेरी भाई का क्या नाम है, चचेरी बहन का क्या नाम है, अंकिता के परिवार में सब लोग कैसे काम करते थे, मिलजुल कर काम करते थे। बच्चों को कौन पढ़ाती थी? चाची पढ़ाती थी। पापा क्या काम करते थे? खेती करते थे। ठीक है, किचन में हाथ कौन बटाते थे? पापा भी बताते थे। अब देखिए, पापा जो है, पापा के हाथ का खाना सबको बहुत अच्छा लगता था। यानी पापा के हाथ का खाना सबको पसंद था। जब पापा खाना बना देते थे तो लोग अंगुलियां चाटते रह जाते थे। मतलब इतना बढ़िया था कि वाह 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 करते रहते थे। ठीक है, खाना सब लोग शाम को एक साथ बैठकर खाते थे। कैसे खाते थे? खाना सब लोग एक साथ बैठकर खाते थे। सब बच्चे जो थे वो मिलकर पापा के हाथ का क्या है? खाना सबको पसंद था। सब लोग साथ खाना बैठकर खाते थे, एक साथ खाना खाते थे। शाम को सभी लोग जो है बैठकर एक साथ खाना खाते थे। बच्चे लोग क्या करते थे? साफ सफाई में एक दूसरे की मदद करते थे। जैसे घर पे कोई साफ सफाई होती है तो आप लोग भी उसमें कुछ ना कुछ हाथ बटाते हैं ना, तो वैसे ही वो लोग भी हाथ बटाते थे। बच्चे भी कुछ ना कुछ काम करते थे। जैसे कोई काम कर रहा है तो थोड़ा बहुत वो लोग भी काम कर दिए, बच्चे लोग भी कर दिए। ठीक है, अंकिता अपने मन की बात किसी से बताती थी? दादाजी से। ठीक है, प्रश्न यहाँ से भी बनता था। खाना सब लोग अलग अलग खाते थे कि एक साथ खाते थे? साथ साथ खाते थे। अपने मन की बात अंकिता किसको बताती थी? दादाजी को। ठीक है, एक चीज यहाँ से निकल कर आई। अगला, अच्छा, अपने परिवार में आज भी हम लोग जब छोटे छोटे थे तो हम लोगों की माताजी और दादी जो थी, दादा जो थे, वो कहानियाँ सुनाते थे। पहले हम लोग ऐसे काम किए, ऐसे किए, तो वहाँ ये था, तो वहाँ ये था। पुराना किस्सा खूब बताते थे। ठीक है, किस्सा भी बताते थे पुरानी अपने समय की, और कुछ कहानियाँ भी सुनाते थे। कहानियाँ जानवर की, चंदा मामा की, ये सब कहानियाँ जो है बच्चों को जो पसंद थी, सब लोग दादाजी कहानी सुनाइए कहते हैं ना, सुनाते हैं ना। तो वही है कि दादा दादी कहानियाँ सुनाते थे और अपने परिवार के पुराने किस्से मतलब परिवार की पुरानी घटना, कि हम एक बार ये पूरा कहीं मकान नहीं थे, पूरा ताल था, सब लोग जाते नहीं थे, हम ही लोग केवल अकेले थे, पैदल जाते थे 25 किलोमीटर पढ़ने ना। ये सब बताते थे ना कि अब तो तुम लोग साइकिल से जाते हो, ऐसे जाते, हम लोग तो पैदल जाते थे पढ़ने ना। हम लोग तो लमटेम से पढ़ते थे। लमटेम जानते हैं? डिबरी मोमबत्ती से, कहीं रोड पर लाइट जलता था वहां पढ़ते थे। इतना कहाँ सुविधा था पहले, कहाँ इतना लाइट था, प्रकाश था, नहीं ना था। मट्टी के तेल से तो हम लोग भी पढ़े हैं। जो डिबरी लमटेम होता है उससे तो हम लोग भी पढ़े हैं। ठीक है, तो वहीं अपने पुराने किस्से बताते हैं।
और सुनने में बड़ा मजा आता है कि दादाजी आपके समय में ये था, ऐसे था। सब लोग बैल बैल से एक दूसरे से दूसरी जगह जाते थे, बैलगाड़ी से, रहट चलता था, पानी निकलता था, बड़ा मजा आता था सुनते में। तो वही है। त्योहार कैसे मनाते थे सब लोग? त्योहार सब लोग मिलजुल कर मनाते थे। कैसे मनाते थे? मिलजुल कर मनाते थे। अच्छा ये बताइए कि सब लोग रिश्तेदार के यहाँ कब जाते थे? सब लोग रिश्तेदार के यहाँ कब जाते थे? अच्छा, हम लोग रिश्तेदारों के यहाँ कब जाते हैं? जब जैसे कोई जन्मदिन हुआ, ठीक है, तब जाते हैं। नहीं हुआ जन्मदिन मनाने, आ जाए सब लोग, केक मिली, मिठाई मिली, चले जाते हैं, जाते हैं ना। विवाह होता है तब भी रिश्तेदारों के यहाँ जाते हैं। अन्य अवसर पर जैसे कोई बच्चा पैदा हो गया या कहीं कोई बीमार पड़ गया, नहीं जाते हैं, तो रिश्तेदारों के यहाँ भी हम लोग जाते हैं। खेत में जो अंकिता का परिवार था, पापा जो थे खेत में बाजरा बोए थे। क्या बोए थे? बाजरा। ठीक है, बाजरा बोने के लिए कौन कहा था? दादी कही थी। कौन कही थी? दादी जी। तो दादी जी बाजरा बोने के लिए कही थी, तो अंकिता के पापा खेत में क्या बोए? बाजरा। फसल बढ़िया हुई कि खराब हुई? बढ़िया हुई। एक बार हम लोग रिवाइज कर ले, ठीक है। इतना परिवार किसे कहते हैं? जिनके साथ हम लोग रहते हैं उसे परिवार कहते हैं, ठीक है। परिवार में सदस्यों की संख्या कम या ज्यादा हो सकती है, कभी कभी समान भी हो सकती है, समान भी हो सकती है ना। चलिए, अंकिता किस गांव में रहती थी? मझवारा गांव में। अंकिता के परिवार में कौन कौन लोग थे? दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची, चचेरा भाई अंशु, चचेरी बहन सुधा। यानी अंकिता के परिवार में टोटल कितने लोग थे? सबको गिन लेंगे तो कितने लोग थे? 9 लोग। अंकिता के चचेरे भाई का क्या नाम था? अंशु। चचेरी बहन का क्या नाम था? सुधा। अंकिता के परिवार में कितने बच्चे थे? 3। कितने बच्चे थे? 3 बच्चे और 6 बड़े। 6 बड़े, 3 बच्चे थे, 6 बड़े। बड़े में कौन कौन? दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची। अंकिता के परिवार में सब लोग काम कैसे करते थे? मिलजुल कर काम करते थे। उनके परिवार में एक महिला थी जो बच्चों को पढ़ाती थी। कौन पढ़ाती थी? अंकिता की चाची। अंकिता के पापा का क्या काम करते थे? खेती करते थे। अंकिता के पापा कई काम करते, खेती भी करते थे, हाँ, रसोई में हाथ भी बटाते थे, कभी कभी समय मिलता था तो खाना भी पकाते थे। उनके खाना, हाथ का खाना सबको बहुत पसंद था। सब लोग रात को एक साथ बैठकर खाना खाते थे। अंकिता अपने मन की बात अपने दादाजी को बताती थी। दादा दादी अंकिता को और उनके जो बच्चे थे, चाचा चाची के बच्चे थे अंशु और सुधा, उन सबको कहानियाँ सुनाती थी, अपने परिवार के किस्से कहानियाँ। किस्से, परिवार के किस्से और कहानियाँ कौन सुनाते थे? दादा और दादी। त्योहार सब लोग मिलकर मनाते थे। रिश्तेदारों के यहाँ कब आना जाना होता था? जब जन्मदिन था, विवाह होता या किसी अन्य अवसर पर। खेत में दादी जी कहीं की बाजरा बो दीजिए, बाजरा की फसल बहुत अच्छी है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है। अब चलिए हम लोग सायरा और निगार की बात करते हैं। सायरा और निगार, ये एक मुस्लिम परिवार है, ठीक है। किस सायरा और निगार 2 लड़कियों का नाम है, मुस्लिम लड़कियां हैं, उनका नाम है, ठीक है। जैसे हम लोगों के यहाँ काजल, सोनी, ईसा नाम रहता है, वैसे ही उन लोगों में सायरा, निगार मुस्लिम नाम रहता है, ठीक है। तो किस गांव में रहती थी वो लोग? थरियाव गांव। थरियाव गांव, थरिया नहीं, थरिया माने क्या होता है? थरिया माने जोने में खाना खाते हैं उसको थरिया कहते हैं ना। हाँ, तो यहाँ मछुआरा नहीं, मछवारा गांव। यहाँ थरिया नहीं, थरियाव गांव।
कौन सा गांव? थरियाव। सायरा और निगार किस गांव में रहती थी? थरियाव गांव। कौन सा गांव? थरियाव गांव। ठीक है। सायरा और निगार किनके साथ रहती थी? अम्मी और अब्बू। अम्मी मुस्लिम में मम्मी को कहा जाता है। मम्मी को क्या कहते हैं? अम्मी। अब्बू किसको कहते हैं? पिताजी को। ठीक है। अम्मी माने मम्मी। मम्मी को हम लोग जैसे मम्मी कहते हैं, माई कहते हैं, ठीक है, माता जी कहते हैं, लेकिन मुस्लिम लोग अपनी मम्मी को क्या कहते हैं? अम्मी। अम्मी। ठीक है। अम्मी जान, अबा जान, सुने हैं ना? तो वो लोग उनकी अपनी भाषा है। ठीक है। तो अम्मी माने क्या होता है? मम्मी। अब्बू माने पापा, पिताजी। तो अब हम केवल अम्मी अब्बू बोलेंगे तो समझ जाएंगे ना। तो सायरा और निगार के परिवार में अम्मी थे, अब्बू थे, सायरा थी, निगार थे। टोटल कितने लोग थे? कितने लोग थे? 4 लोग। बच्चे कितने? 2। बड़े कितने? 2। ठीक है। समझ में आ गई बात? सायरा के परिवार में 4 लोग। सायरा, निगार, अम्मी, अब्बू। सायरा की अम्मी और सायरा के अब्बू। 2 ठो बच्चे थे। बच्चों का क्या नाम था? सायरा और निगार। सायरा की माँ क्या करती थी? पढ़ाती थी, शिक्षिका थी। जैसे मैडम जी हैं शिक्षिका ना, तो ऐसे सायरा की मम्मी भी कोनो स्कूल में पढ़ाती थी। ठीक है। तो सायरा की मम्मी क्या थी? शिक्षिका थी। सायरा की मम्मी पूछा जाएगा क्या काम करती थी, तो सायरा की मम्मी शिक्षिका थी, बच्चों को पढ़ाती थी। ठीक है। अब्बू क्या करते थे? कपड़े की दुकान थी। टेलर। टेलर माने कपड़ा सिलने वाला। दर्जी जिसको कहते हैं। क्या कहते हैं? दर्जी। ठीक है। तो इनकी कपड़े की दुकान थी। चलिए, तो टेलर माने क्या होता है? दर्जी माने क्या होता है? जो कपड़े की सिलाई करता है। कपड़े की सिलाई करता है। तो इनकी क्या थी? कपड़े की दुकान थी। कपड़े की दुकान माने कपड़े की दुकान सभी लोग खोलते रहते हैं ना, कपड़ा खरीदते हैं उनके क्या से लोग। जैसे हम लोग भी अपने लिए कपड़ा खरीदने जाते हैं तो किसी न किसी दुकान से ही तो खरीदते होंगे। तो उसी तरह से अब्बू की, सायरा और निगार के अब्बू की कपड़े की क्या थी? दुकान थी। ठीक है। तो सायरा निगार के अब्बू क्या करते थे? कपड़े की दुकान थी। सायरा निगार की माँ क्या करती थी? माँ मतलब सायरा की अम्मी। अम्मी। ठीक है। अम्मी चाहे कहें चाहे माँ कहें। अम्मी क्या करती थी? शिक्षिका थी। वह बच्चों को पढ़ाती थी। वो लोग स्कूल रोज जाती थी। कौन कौन? सायरा और निगार। सायरा और सायरा और निगार। ठीक है। स्कूल रोज जाते थे और शाम को क्या करते थे? शाम को वो लोग खेलते थे। दिन में तो पढ़ने जाते थे और शाम को आते थे तो वो लोग खेलते थे। तो खेलते समय जैसे देखिए, एक बड़ी थी एक छोटी थी। आप लोग भी खेलने जाते हैं ना, तो अगर अपनी छोटी सी बहन के साथ खेलने जाते हैं तो मम्मी या पापा कहती है ना कि बच्ची तनी ध्यान देना छोटकियों का। कहते हैं ना, पापा कहते हैं ना ध्यान दे है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान देना छुटकी के भी कहते हैं ना। तो वैसे सायरा और निगार में एक बड़ी थी और एक छोटी थी। सायरा बड़ी थी और निगार छोटी थी। सायरा क्या थी? बड़ी थी। निगार क्या थी? छोटी थी। तो जब खेलते थे, खेलने जाती थी तो सायरा बड़ी थी और निगार छोटी थी। तो बड़की छोटी का ध्यान देती थी, सायरा निगार का ख्याल रखती थी। बात समझ में आ रही है? कौन ख्याल रखता था? निगार ख्याल रखती थी कि सायरा? सायरा ख्याल रखती थी। किसका? निगार का। क्यों? क्योंकि वो बड़ी थी, कहीं छोटी है, वो कम समझदार है। जो छोटे बच्चे होते हैं, जैसे एक बड़ा भाई है एक छोटा भाई है, तो बड़ा भाई छोटे भाई को समझाता है कि देखो ये सही है,
ऐसे मत करो, नहीं चोट लग जाएगी, ऐसे खेलो, दौड़ो मत, दौड़ोगे तो वहाँ गड्ढा है, चोट लग जाएगी, ये सब बताते हैं ना। छोटे बच्चों को तो ध्यान रहता नहीं, वो तो सीधे दौड़ते हैं तो दौड़ने लगते हैं। तो वही हाल सायरा और निगार में है। तो सायरा निगार का ध्यान रखती थी। अब कौन बड़ी थी? सायरा। कौन छोटी थी? निगार। ठीक है। अब घर पे सब लोग आते थे तो अब्बू से मिलजुल कर खूब बातें करते थे। अब्बू से क्या करते थे? खूब बातें करते थे। आजकल क्या हो रहा है? आजकल क्या हो रहा है? अम्मी और अब्बू से या मम्मी और पापा से बात कौन कर रहा है? सभी लोग। जैसे मान लीजिए ये हो गई मम्मी, ये हो गए पापा, ये हो गए भैया, ये हो गया दीदी, ये हो गया चाचा, ये हो गया चाची, ये हो गया भैया, ये हो गया भाभी, जो जितने भी हैं, ये अलग मोबाइल लेके, ये न अलग मोबाइल लेके, ये न अलग अलग मोबाइल लेके, सब लोग मोबाइल लेके खाली वीडियो गेम, उसी में व्हाट्सएप, उसी में फेसबुक, उसी में टिकटॉक, पता नहीं कहीं का टिपिट 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 टिप करते रहते हैं दिन भर। कोई नहीं बात, बतियो कहेंगे तो सुनबे नहीं करेंगे, होता है ना। कोई कहाँ आजकल बैठ रहे हैं? आजकल सब लोग किस से चिपके हुए हैं? खाली मोबाइल से। ठीक है ना। आप लोग भी अभी ऐसे हैं, सोचते होंगे कि एक तो हम को मोबाइल मिलता तो हम देखते ना। पापा घर से आते और ड्यूटी से आते होंगे तो मोबाइल लेने के लिए, जिनके 4 बच्चे हैं, 4 भाई बहन हैं, लड़ाई होती होगी कि पहले मैं लूंगा, मैं लूंगा। उसमें पटका पटकी, चिल्ली चिल्ला खूब होता होगा, झगड़ा होता है कि नहीं? होता है ना। हाँ, तो आजकल जबकि ये ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है। जब बैठेंगे बातचीत करेंगे तब ना एक दूसरे के विचार को जानेंगे। आज क्या हुआ पापा, आपके यहाँ क्या हुआ? पापा पूछेंगे कि बच्चा, बेटे आज स्कूल में क्या पढ़ाई हुई, आज क्या पढ़ाएं सर जी, कौन सा पाठ पढ़ाएं, होमवर्क मिला कि नहीं, होमवर्क किए कि नहीं, तुम्हारा कॉपी देखे। पापा बैठेंगे तो ये पूछेंगे। अब बच्चे क्या पूछेंगे? पापा गए तो क्या क्या मिला, देखने को क्या मिला, ये सब चीजें पूछते हैं ना बच्चे। बच्चे तो बड़े खतरनाक होते हैं। बच्चों के प्रश्न तो ऐसा ऐसा प्रश्न पूछेंगे कि मत पूछिए। ठीक है। अच्छे अच्छे लोग घबरा जाते हैं कि बच्चे कहाँ से प्रश्न पूछ दिए। तो आज तो सब लोग मोबाइल में चिपके हैं। ठीक है। लेकिन ये सबसे नुकसानदायक है। आने वाले समय में यही हाल रहा तो दुकान खुलेंगी, 10 मिनट में मोबाइल छुड़ाएं, मोबाइल की लत छुड़ाए। जैसे शराब पीना छुड़ाते हैं ना लोग, उसी तरह से मोबाइल की लत छुड़ाए 10 मिनट में, एक दिन में मोबाइल छुड़ाए। सब मोबाइल से परेशान रहेंगे, मोबाइल की लत लग जाएगी, अब मोबाइल छुड़ाया जाएगा, दुकान खुल जाएगी। तो अम्मी अब्बू के साथ, अब अब्बू घर आते थे तो सब लोग मिलकर बातचीत करते थे, रात का खाना एक दूसरे के साथ खाते थे, घर का काम भी एक दूसरे से मिलकर हाथ बटाते थे। तो सायरा और निगार के परिवार में क्या हुआ, एक बार हम लोग दोहरा ले, फिर उसके बाद प्रश्न किया जाएगा। ठीक है। चलिए, सायरा और निगार किस गांव में रहती थी? थरियाव। किस गांव में रहती थी? थरियाव। सायरा और निगार के साथ कौन कौन रहते थे? अम्मी और अब्बू। टोटल उसके परिवार में कितने लोग थे? 4, 2 बड़े और 2 बच्चे। ठीक। सायरा की माँ क्या करती थी? अम्मी क्या करती थी? शिक्षिका थी। अब्बू के क्या था? कपड़े का दुकान। रोज पढ़ने जाते थे, शाम को खेलते थे। सायरा और निगार खेलते समय कौन किसका ध्यान रखती थी? सायरा निगार का ध्यान रखती थी। ठीक। अब्बू घर आते थे तो वो लोग क्या करती थी? खूब आपस में बातें करते। खाना रात का एक साथ खाते थे और घर का काम मिलकर एक दूसरे के साथ करते थे। प्रश्न पूछा जाए? चलिए, आप लोग मुझे बताइए कि जब आप लोगों को चित्र दिखाया गया था तो उसमें 2 परिवारों का जिक्र था। एक पहला परिवार किसका था, बता सकते हैं? बताइए। दूसरा परिवार किसका था? सायरा और निगार। बहुत अच्छे। अच्छा, किसका परिवार बड़ा था और किसका परिवार छोटा था? वेरी गुड, बहुत अच्छे।
बैठ जाइए। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि अंकिता किस गांव में रहती थी? मझवाड़ा। वेरी गुड। अंकिता के परिवार में टोटल कितने लोग थे? 9 लोग। कितने बच्चे थे? 3 बच्चे। कितने बड़े लोग थे? 6। बैठ जाइए, बहुत अच्छे, बहुत सही बता रहे हैं। अच्छा, ये मुझे बताइए कि अंकिता के परिवार में बच्चों को कौन पढ़ाती थी? चाची। बहुत अच्छे। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अंकिता के पापा कौन सा काम करते थे? खेती करते थे। बहुत अच्छे, बैठ जाइए। अच्छा, अंकिता के परिवार में एक ऐसे लोग थे, एक ऐसा व्यक्ति था जो खाना बहुत बढ़िया बनाते थे। कौन? अंकिता के पापा। अंकिता के पापा। वेरी गुड। अंकिता अपने मन की बात एक जने से कहती थी। किससे कहती थी? दादी से। दादा से कि दादी से? दादा से। ठीक, चलिए। अच्छा, कहानियां कौन सुनाते थे? दादा और दादी। अच्छा, अंकिता के परिवार के लोग रिश्तेदारों के यहाँ कब जाते थे? हाँ, जन्म होता था या विवाह? वेरी गुड। हाँ, बहुत अच्छे। जन्म होता था या विवाह होता था या किसी का बर्थडे उड्डे मनाया जाता था। अच्छा, ये बताइए, अंकिता के पापा खेत में क्या बोए थे? बाजरा बोने के लिए कौन कहा था? दादी। दादी। वेरी गुड, बैठ जाइए। तो फसल, अंकिता के खेत की फसल जो बाजरे की फसल थी, बढ़िया हुई थी कि खराब? अच्छी हुई थी। बहुत अच्छे। अच्छा, मुझे ये बताइए कि सायरा और निगार किस गांव में रहती थी? हरियाव गांव। ठीक है, बहुत अच्छे। अच्छा, ये बताइए कि सायरा और निगार किनके साथ रहती थी? अम्मी और अब्बू। अच्छा, मुस्लिम में मम्मी को क्या कहते हैं? अम्मी। पापा को क्या कहते हैं? अब्बू। वेरी गुड, बैठ जाइए। अच्छा, सायरा की अम्मी जो थी वो क्या काम करती थी? शिक्षिका थी। वेरी गुड। अच्छा, अब्बू क्या करते थे सायरा के? कपड़े की दुकान। वेरी गुड। अच्छा, सायरा और निगार में बड़ी कौन थी? छोटी कौन थी? निगार। वेरी गुड, बैठ जाइए। अच्छा, जब खेलने के लिए दोनों शाम को जाते थे, सायरा और निगार, तो कौन किसका ध्यान रखती थी? सायरा निगार का। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, अब्बू काम करके घर लौटते थे तो सभी लोग खाना एक साथ खाते थे या अलग अलग? एक साथ। बहुत अच्छे। और खाना खाते थे तो वो लोग क्या करते थे? खूब क्या करते थे? बातचीत करते थे एक दूसरे से। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छे।